मेरी गलती नहीं थी। ध्यान दो अभी। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते हैं, हम लोग ने 9th में सीखा इसके बारे में, राइट। सो इसमें होता क्या है, जो 90 डिग्री है उसके साथ वाला जो साइड जो है उसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, प्लस करते, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर करते। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। यही किया है तुम लोग ने 9th में। यस सर। ओके, सो माइक ऑफ करो प्लीज। सो इसका यूज हम लोग करने वाले हैं अभी 10th में, और इसमें एक और बोलते हैं ना, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दिया गया। यहां से 90 डिग्री से अगर एक 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज में किया, ठीक है, और उसका नाम अगर m है, सो आई कैन राइट बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एम सी। क्या होगा, बी एम स्क्वायर मतलब ये जो तुमने जो बनाया है हाइपोटेन्यूज में, जो तुमने परपेंडिकुलर बनाया है पॉइंट बी से, मतलब जहां पर 90 डिग्री है वहां से और एक 90 डिग्री उस तरफ बनाया, राइट, तो उसका स्क्वायर करोगे, बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एम सी। इसको क्या बोलते हैं, एनीवन, किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं करके? स्कूल में ध्यान दिया होगा कोई ना कोई तो, हाँ, इसको थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एम सी। एनी डाउट? सो ये दो प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले मोस्टली ये एक्सरसाइज में। और कोई प्रॉपर्टी? हाँ, और एक है एक्चुअली, 30 60 90 वाला यूज करेंगे, एंड 45 45 90 जो हम लोग ने 9th में सीखा था। किसी को याद है 30 60 90 45 45 90 जो 9th में सीखा? कहाँ से याद रहेगा, है ना? सो जिसको याद नहीं है उन लोग के लिए ध्यान दो। अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें अगर 30 60 और 90 है, मतलब वो ट्राइंगल 30 60 90 ट्राइंगल है अगर, मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज अ 30 60 90 ट्राइंगल है, ठीक है, 90 ट्राइंगल। सो ट्राइंगल लिखना पूरा है इसे। सो अगर ए बी सी 30 60 90 ट्राइंगल है, तो 30 का सामने वाला जो साइड है, कौन सा? 30 का सामने वाला जो साइड है, 30 का सामने वाला साइड कौन है इधर? ए बी, राइट। ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का ठीक सामने वाला साइड कौन है? ए बी, राइट। सो ए बी रहेगा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ए बी क्या रहेगा? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 का सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है ना? तो इधर हाइपोटेन्यूज ये है, इधर हाइपोटेन्यूज एसी है 90 का सामने वाला, और इधर हाइपोटेन्यूज कौन है? 90 का सामने वाला एसी है इधर। सो इधर एसी हाइपोटेन्यूज है। सो 30 का सामने वाला साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज रहता है, और 60 का सामने वाला साइड, 60 का सामने कौन है? बीसी, वो रहेगा √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? सो 30 डिग्री का सामने वाला साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज रहता है, 60 डिग्री का सामने वाला साइड √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज रहता है। इधर लिखने का रहता है साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, और इधर लिखने का रहता है साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मतलब अगर एक 30 60 90 ट्राइंगल है, तो 30 का सामने वाला जो साइड है दैट इज ए बी, राइट हियर। सो ए बी क्या रहेगा? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज रहेगा। मतलब अगर समझो इधर 10 है, ठीक है, तो हाफ ऑफ 10 क्या होगा? 5 ना, तो ए बी 5 हो जाएगा। और अगर 60 का सामने वाला साइड देखोगे जो है बीसी इधर, तो बीसी क्या रहेगा? √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, मतलब √3/2 इंटू 10 करोगे, कट करोगे तो 5√3 आएगा आंसर। मतलब उसके लिए यूज करते हैं साइड्स फाइंड आउट करने के लिए। मतलब एक साइड भी रहेगा, तुम आराम से बाकी दो साइड निकाल पाओगे अगर वो ट्राइंगल 30 60 90 ट्राइंगल है तो। कौन सा ट्राइंगल है तो? 30 60
और 90 ट्राइंगल है। तो समझ में आया गाइस ये वाला प्रॉपर्टी? कोई डाउट है इसमें? और एक था वो भी बता देता हूं, क्योंकि जो जो हम लोग यूज करने वाले, लेट अस लर्न अबाउट इट फर्स्ट। एक ट्राइंगल है, अगर इधर भी 45 है, इधर भी 45 है और ये 90 है, मतलब इधर क्या है, ट्राइंगल एबीसी इज अ 45 45 90 ट्राइंगल, मतलब वो 45 45 90 ट्राइंगल है। अगर ऐसा होता है तो 45 का सामने वाला साइड दोनों, ये भी 45 के सामने, ये भी 45 के सामने, मतलब ए बी और बी सी इक्वल रहता है एक्चुअली। क्यों ऐसा? 9th में हम लोग ने सीखा था कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है एंगल इक्वल होता है, वैसे एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल रहता है। सीखा था ना हम लोग ने, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम सीखा था हम लोग ने। यस सर। आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर कोई भी ट्राइंगल जिसमें दो एंगल इक्वल है तो लगा साइड्स भी इक्वल रहता है। सो इधर ए बी और बी सी दोनों क्या रहेगा, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ओके, सो ए बी बी सी इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/√2 इंटू ए सी। मतलब ए सी अगर 10 दिया तो 1/√2 इंटू 10 करूंगा। ओके, फिर सॉल्व करने का जो भी है, कैसे करना है वो बताता हूँ तुम लोगों को बाद में, सम्स आएगा इसमें, है सम्स। इतना समझ में आया? सो हाउ मेनी प्रॉपर्टीज या हाउ मेनी थियरम्स या प्रॉपर्टीज? ये एक है पाइथागोरस थ्योरम, जो तो आता ही है अपने को। सेकेंड वाला थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, वो कैसा होता है, bm² इज इक्वल टू am इंटू एम सी। ये कब होगा? सिर्फ जब यहां पर 90 डिग्री बनाओगे, इधर के 90 डिग्री से, तो ही क्या है, bm² इज इक्वल टू am इंटू एम सी, वो डन। फिर हम लोग ने देखा 30 60 90 ट्राइंगल, उसमें जो 30 डिग्री का सामने वाला साइड जो रहता है, 30 का सामने वाला एंगल सी है ना, इधर एंगल सी 30 है, एंगल सी का सामने वाला साइड कौन है, ए बी, राइट। सो ए बी क्या रहेगा, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का आधा। वैसे 60 का सामने वाला साइड बी सी, वो रहेगा √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड 45 45 90 ट्राइंगल है, अगर दोनों साइड जो है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज है, 90 का सामने वाला कभी भी हाइपोटेन्यूज है, याद रखना, ठीक है। तो इसका सामने ये है, इसका सामने ये है, तो ए बी और बी सी दोनों 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। समझ गए प्रॉपर्टीज? कोई डाउट इसमें पूछना है किसी को? ठीक है, ये लिख के लो। और एक बार जो मैंने सीखा है वो बताता हूं। पहला जो है पाइथागोरस थ्योरम है, AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², ये पाइथागोरस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। दूसरा वाला जो है वही राइट एंगल ट्राइंगल में अगर B से, मतलब जहां पर 90 डिग्री है, वहां से हम लोग ने अगर परपेंडिकुलर बनाया हाइपोटेन्यूज में, तो वो जो परपेंडिकुलर है जो bm², इट विल बी इक्वल टू am इंटू एम सी। दिस इज थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। एंड इसमें 30 60 90 ट्राइंगल में 30 का सामने वाला जो साइड रहता है ना, ए बी, इट विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड 60 का सामने वाला साइड विच इज बी सी, इट विल बी √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ओके, एंड इन दिस 45 45 90 ट्राइंगल में 45 का सामने वाला दोनों साइड, दैट इज ए बी एंड बी सी, बोथ विल बी 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी, ठीक है। आगे क्या करते हैं अभी, पहले सम में they have given us 3 5 and 4। जो छोटा साइड है दोनों को स्क्वायर करना है और ऐड करना है, छोटा साइड दोनों को स्क्वायर करना है। छोटा साइड ये तीनों में कौन कौन है, 3 और 4, दोनों को स्क्वायर करना है, ऐड करना है। क्या करना है, दोनों को स्क्वायर भी करोगे, ऐड भी करोगे। सो 3² कितना होता है, 9, 4² कितना होता है, 16। सो 9 + 16 इज हाउ मच, 25। इतना समझ में आया? समझ में आया? दो छोटे साइड को स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर करोगे 3 3 9, 4 4 16, ऐड किया 25 हो गया। फिर उसके बाद बड़े नंबर को स्क्वायर करो, सबसे बड़ा नंबर को अलग से स्क्वायर करो। अगर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम आया, मतलब दो छोटे साइड को स्क्वायर करके ऐड करके जो वैल्यू आया वो, और जो बड़ा वैल्यू जिसका स्क्वायर किया वो, अगर ये दोनों सेम आ जा रहा है तो तुम लोग क्या बोलोगे, 3² + 4² इज इक्वल टू 5² लिखोगे, क्योंकि ये 25 है, ये भी 25 है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, राइट। सो फ्रॉम 1 and 2 अगर देखोगे, ये 3² + 4² और 5² दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसीलिए इक्वल लिखा।
सेम नहीं आएगा ना तो नॉट इक्वल लिखोगे, पर इधर तो सेम आ रहा है तो इक्वल लिखोगे। देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या लिखोगे? देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखोगे। इक्वल नहीं आया, इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है। सेकेंड सम में वही डायग्राम मैंने जो बताया था, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी या फिर थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो बताया था मैंने, राइट? वैसे डायग्राम दिया है इधर, और ये राइट एंगल है और यहां से परपेंडिकुलर बनाया गया है। एम क्यू दिया है 9 एंड क्यूपी दिया है 4। सो इधर क्लियरली दिख रहा है कि ट्राइंगल एम एन पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और एन क्यू जो है परपेंडिकुलर टू एम पी है, वो लिखना पड़ता है। जो एन क्यू है वो एम एन एम पी से परपेंडिकुलर है ना, तो वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद यू कैन राइट देयरफॉर एन पी स्क्वायर, सॉरी एन क्यू एक्चुअली, सो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी विच इज 9 इंटू 4। सो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आया, ठीक है? तो एन क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 36, देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल टू 6। सो ऐसे फाइंड आउट करना है। और एक बात समझाता हूं, ध्यान दो। ट्राइंगल देख के क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगाना है इसमें करके, क्योंकि देखो यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है। सो वो लिखना पड़ेगा तुम्हें कि मैं भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एन क्यू जो है परपेंडिकुलर टू एम पी करके लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद ये जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। सो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी, और वैल्यूज डाल दोगे, फिर स्क्वायर इधर गया तो रूट, आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे ये भी मेंशन करना है, ठीक है? ये थियरम लिखने के बाद थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिखना जरूरी है, ये लिखना, ओके? ये नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा। पी क्यू आर एम ये परपेंडिकुलर करके दिया है, डायग्राम में साइन नहीं दिया है पर गिवन में दिया है। देखो पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तुम लोग गिवन टू फाइंड सब लिखना पड़ेगा, ठीक है? गिवन जो है वो लिखने का, टू फाइंड जो भी है वो भी लिखना है हर सम में। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर दिया है, वो सब लिख लेना है। फाइंड क्या करना है हमें? क्यू आर करना है, और भी वैल्यूज जो दिया है वो सब लिख लेने का। पी एम इज इक्वल टू 10, क्यू एम इज इक्वल टू 8, ये सब। सॉल्यूशन में अभी ट्राइंगल क्यू पी आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर? क्यू पी आर राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर है, ओके? देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर लिख सकते हैं। रीजन क्या है? थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, मतलब पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पर इस बार पी एम दिया है, पी एम कितना दिया है? 10 इज इक्वल टू क्यू एम दिया है 8 और एम आर नहीं दिया है इस बार, ठीक है? सो 10 इंटू 10 100, 8 इंटू एम आर इंटू 8 इस तरफ आया तो क्या होएगा? अपॉन 8, 2 4 जा या 4 2 जा 4 25 जा, तो एम आर 25 अपॉन 2 मिला, मतलब 12.5 है आंसर। क्योंकि 25 का हाफ कितना होता है? 12.5। नहीं आता है तो डिवाइड करके देख लो। सो हम लोग को एम आर मिल गया है, बट उन लोग को क्यू आर चाहिए था। टू फाइंड में क्या था? क्यू आर, राइट? सो क्यू आर is actually equal to QM plus MR। QM कितना है? 8 है, MR कितना है? 12.5, तो टोटल होगा 20.5, ठीक है? फोर्थ सम, में डायग्राम देख के तुम लोग क्या मालूम पड़ रहा है? एक 30 दिया है, एक 90 दिया है, तो बचा हुआ कितना रहेगा? ऑब्वियसली
60 डिग्री रहेगा. सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 होता है ना. एक 90 और एक 30 कितना हो गया 120 हो गया. बचेगा कितना 60 है ना. तो क्या लिखोगे ट्राइंगल PSR इज अ 30 60 90 ट्राइंगल. अगर ये 30 60 90 ट्राइंगल है तो 30 का सामने वाला साइड SR क्या रहेगा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री. तो 30 का सामने वाला जो साइड है विच इज SR है ना. 30 का सामने वाला साइड कौन है इधर SR है. SR जो है वो हाइपोटेन्यूज का आधा रहेगा. इधर 90 का सामने वाला ही हाइपोटेन्यूज होता है ना. तो इधर 90 कौन है इधर है ऐसे. उसका सामने कौन है PR. सो PR हाइपोटेन्यूज है. सो हाफ ऑफ PR दिया है क्या नहीं दिया है. ठीक है तो रहने दो ऐसा. और एक फॉर्मूला आता है. और एक फॉर्मूला क्या है 60 का सामने वाला साइड कौन सा है PS. सॉरी SR 6 दिया है. आई एम सॉरी SR ऑलरेडी 6 दिया है ना. SR ही दिया है ना. हाँ सॉरी SR 6 दिया है हम लोग को. ओके सो वो जो 6 है इधर डाल दो. तो 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR लिख दो. ठीक है तो ये 2 इधर आ जाएगा. देयरफॉर 6 into 2 इज इक्वल टू PR. देयरफॉर PR हम लोग को मिल गया. PR हम लोग को 12 मिल गया. ओके और लोग को चाहिए था RP चाहिए था. RP PR सब एक ही है राइट. सो RP इज इक्वल टू 12 करके लिख के खत्म करेंगे. अभी PS चाहिए उन लोगों को. मतलब ये वाला 60 का सामने वाला. 60 का सामने वाला क्या होता है SP √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज विच इज PR. तो इधर क्या लिखोगे साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. सो SP कितना मिला हम लोग को नहीं मिला है. √3/2 इंटू PR कितना है 12 है. तो वो इधर 1 जा 6 जा. तो SP कितना आया 6√3. तो मतलब वो जो 30 60 90 ट्राइंगल का जो फॉर्मूलाज है वो यूज करके हम लोग दोनों वैल्यू निकाल लेंगे. पहला साइड अपोजिट टू 30 वाला यूज किया हम लोग ने. दिख रहा है 30 का सामने वाला कौन था SR. तो SR क्या रहेगा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज रहेगा मतलब हाफ ऑफ PR. तो वो करके जब सॉल्व किया हम लोग को PR मिल गया या RP मिल गया हम लोग को. RP मिलने के बाद हम लोग उसको यूज किए ये 60 के सामने वाला 60 का सामने वाला कौन है SP या फिर PS है ना. तो वो क्या रहेगा √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज मतलब PR. ठीक है तो PR का वैल्यू ऑलरेडी 12 है. कट करोगे तो आंसर मिल जाएगा. 30 का सामने वाला हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज और 60 डिग्री का सामने वाला साइड √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज. फिफ्थ सम में हम लोग को ये डायग्राम दिया है A B C और इधर 90 डिग्री और इधर √8. अब हम लोग को क्लियरली मालूम है कि अगर ये 90 डिग्री है सो अगर 90 डिग्री है और दो साइड इक्वल है तो इन लोग का एंगल्स भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा. वैसे एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है अगर तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है और वो लोग के एंगल्स भी क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं. सो ऑलरेडी 90 डिग्री है इधर. ऑलरेडी 90 डिग्री है इधर. तो बाकी कितना बचा है 90 डिग्री बचा है. ये दोनों इक्वल भी बोल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 45. ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा. मतलब ट्राइंगल ABC जो है इज अ 45 45 90 ट्राइंगल. सो अगर 45 45 90 ट्राइंगल है तो 45 का सामने वाला दोनों साइड लिखने का. ओके 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज करेंगे हम लोग. सो 1/√2 इंटू AC. सो 1/√2 AC कितना है √8 है. सो क्या आएगा √8/2 क्योंकि दोनों सेम है स्क्वायर रूट है दोनों एक ही रूट के अंदर डाल दो. तो क्या हो जाएगा √4 विच इज 2. सो ये भी 2 मिल गया ये भी 2 मिल गया. 6 सम करते हैं. 6 सम में क्या बोला है फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10. डायगोनल ऑफ स्क्वायर 10 दे दिया है. दैट इज गिवन. वी नीड टू फाइंड आउट
व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? साइड एंड पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जितना साइड मिला उसको इंटू 4 कर देने का, या फिर जो साइड मिला उसको 4 बार ऐड करोगे तो भी आंसर वही मिलेगा, है ना. तो एक स्क्वायर बना लेते हैं. स्क्वायर पता है ना कैसा होता है? सब साइड इक्वल होता है स्क्वायर का. ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? तो एक डायगोनल है. डायगोनल कितना दिया है? 10 दिया है. डायगोनल कितना दिया है? डायगोनल कितना दिया है? 10 दिया है. ओके, सो हम लोग को साइड फाइंड आउट करना है. मेरे पास एकदम इजी मेथड है, सीधा एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा. कैसे? फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है. डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड. डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है? और एक मेथड भी है, और एक मेथड जो तुम लोग को बोला ना पाइथागोरस. क्या करने का पता है? इधर x लेने का, इधर x लेने का. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर करोगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, करके बता देता हूँ ना. कैसे करते हैं? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर लेते हैं. एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 करते, इधर नहीं दिख रहा होगा शायद, इधर लिखता हूँ. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 लिखते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50. एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 50, है ना. एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो एक्स इज इक्वल टू 5 रूट 2 मिल गया रहता. सो इतना लंबा करना पड़ता तब जाके साइड मिलता. क्या करते थे हम लोग इसमें? पाइथागोरस. ये भी राइट है, फाइन, नो प्रॉब्लम. मतलब तुम लोगों ने क्या किया? साइड हर एक का मतलब स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है ना, तो एक्स एक्स ले लिया. फिर स्क्वायर का हर एंगल कितना? 90 डिग्री होता है. सो ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो क्या कर सकते हैं हम लोग? पाइथागोरस कर सकते हैं. तो क्या किया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर 50 मिला. स्क्वायर उधर गया तो रूट, तो रूट में निकाला तो 5 रूट 2 हम लोग को मिल गया. एक मेथड है ये. बट द इजिएस्ट मेथड वुड बी डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड. और डायगोनल कितना मिला है? 10. 10 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड. इंटू रूट 2 इधर आया तो क्या होएगा? अपॉन रूट 2 हो जाएगा. पर अपॉन रूट 2 कभी नहीं होना चाहिए, नीचे रूट होना ही नहीं चाहिए कभी. इसीलिए क्या करने का? इंटू रूट 2 कर देने. ऊपर नीचे रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए. रूट रहेगा तो उसको रैशनलाइज कर देने का. क्या करने का? रैशनलाइज. सीखा था तुम लोग ने 9th में. नीचे जो रूट रहेगा उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने का रहता है. तो क्या हो जाएगा? इधर 10 रूट 2 हो जाएगा. रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. सो क्या करोगे? इसको कट करोगे तो साइड क्या मिला तुम लोग को? 5 रूट 2. इधर भी साइड कितना मिला? 5 रूट 2 ही मिला. बोथ द मेथड आर राइट. सो हम लोग को साइड मिला है, साइड हम लोग को मिल गया. वी नीड टू फाइंड आउट पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? 4 इंटू साइड. सो 4 इंटू 5 रूट 2 विच इज 20 रूट 2. सेंटीमीटर बोला है क्या लोग ने, कि ऐसे ही छोड़ा है? सिर्फ सेंटीमीटर बोला है. सेंटीमीटर बोला है तो सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा. ओके, और यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी. ठीक है. सो टोटल 2 मेथड है करने का. एक मेथड में फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब ऐसा डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड. कभी अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो ये मेथड करना पड़ेगा. सो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज रूट 2 इंटू साइड. तो डायगोनल दिया है 10 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड. इंटू रूट 2 इधर आया तो डिवाइड बाई रूट 2. ठीक है. तो नीचे रूट 2 होना नहीं चाहिए, इसीलिए ऊपर नीचे इंटू रूट 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 रूट 2 हो जाएगा. और ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा. कट करोगे 5 रूट 2 मिलेगा तुम्हें साइड.
एक बार साइड मिल गया 5√2, फिर तो आराम से पेरीमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर 4 इंटू साइड है, तो 4 इंटू 5√2 विच इज 20√2। अगर ऐसा मेथड नहीं करना है, पाइथागोरस ही करना है, नो प्रॉब्लम, ये वाला मतलब हम लोग ने डायगोनल दिया है 10, सो डायग्राम में हम लोग ने डायगोनल 10 ले लिया, साइड को हम लोग ने x ले लिया, क्योंकि ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, x और x ले लिया, तो ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर करेंगे विच इज पाइथागोरस थ्योरम, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मिलेगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलेगा, राइट। तो 2 उधर चले जाएगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, कट करोगे तो 50 मिलेगा, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 50, तो रूट ऑफ 50 क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 2, अंदर स्प्लिट करके देखना करो या डायरेक्ट करना है करो, तो ये 5 बाहर निकल जाएगा, ये 2 अंदर फंस जाएगा, 5√2। सेम इधर कैसा 5√2 मिला वैसे इधर भी 5√2, ये आगे का स्टेप है, दोनों में ये स्टेप तो करना ही है, ये मेथड करोगे तो भी ये पेरीमीटर निकालना ही है, ये मेथड भी करोगे तो भी पेरीमीटर निकालना ही है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड विच इज 5√2 एंड इट इज 20√2 टोटल।